आज फिर बस अड्डे के पास एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस बता रही है कि सुरेंद्र काला के साथी धारा की ये जमीन कब्जा कर रखा था अवैध तौर पर, और इसी के ऊपर कार्रवाई की गई। एसपी पानीपत ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि गैंगस्टर की जितनी भी अवैध तौर पर संपत्ति है उसे तोड़ा जाएगा। धारा मेरे साथ है, इनका क्या कहना है इस सारे मामले में। हालांकि मनोज वाले मामले में संजय बाबा जो है बार बार लाइव आ रहे हैं, वो सारी बात अपनी आगे रख रहे हैं। वो भी कोर्ट में चले गए, कोर्ट में स्टे हो गया, और ये इनका ये कहना है कि इस संपत्ति पे इसका भी स्टे है, लेकिन ये किराएदार था। क्या मामला था, ये प्रॉपर्टी क्यों आपकी किराए की अपना अवैध थी? सर मैंने 2016 में ये काम चालू किया था अपना जनरेटर का। जिस टाइम लाइट भागती है, लाइट भागने के बाद हम अपना तेल डाल के 300 कनेक्शन मेरे लगभग थे मार्केट में। लाइट जाने के बाद मैं अपनी जनरेटर चला देता था, तो अपना रोजगार कर रहा था। रोजगार 2016 में मैंने शुरू किया था, 2018 तक मेरा ठीक चला। 2018 के बाद फिर ये सुशील कुमार जी, उसका भाई बंटी, एक औरत, 3 भाई हैं, ये मेरे पास आए, बोला भाई मेरा खाली कर दे। मैं बोला सर ऐसे कैसे एकदम खाली कर दें, इतने बड़े जनरेटर इनको कहाँ उठा के रखे, हमें जगह मिलने दो, हम खाली कर देंगे, हमें कोई वो नहीं है भाई, खाली कर दे ये वो। चलो जी कोई बात नहीं। मैंने फिर और कुछ नहीं मिला, मैं कोर्ट में चला गया जी। एक मेरे को वही दिखा कि भाई मैं कोर्ट में अपना पक्ष रखूं, न्यायालय में जो उचित होगा वो होगा। भाई हमने थोड़ा टाइम मांगा। अगर मैं उस पर कब्जा करता, जो आज मेरे पे एलिगेशन लगे हुए हैं कि भाई वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, अगर मैं कब्जा करता तो मैं खुद केस नहीं करता। केस करने के बाद भाई साहब 2018 से ये मैंने सटे ऑर्डर मिल गया कोर्ट से। सटे ऑर्डर मिलने के बाद मेरा 10वें महीने के, ये देखो जी सटे ऑर्डर कोर्ट का है ये, और 10वें महीने की मेरी तारीख लगी हुई है। तारीख लगने के बाद चलो कोई बात नहीं, अब फिर नोटिस लगा के निगम वाले लगाने के बाद मेरे को कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो फिर मैं दोबारा फिर कोर्ट में गया। मैं सर ऐसे ऐसे मैंने अपने केस फाइल कराई, तो उन्होंने ये मेरे को दोबारा फिर ये नोटिस निगम के उसमें दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे जो भी लिखा आपके सामने लिखा है, ये मेरे ऑर्डर हैं एज पर लॉ। भाई आप कानून के तहत रह के कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी ये 2018 की मेरी सटे है। 2018 की वो कोर्ट में भी बात हुई, जो कि निगम के ऑफिसर बोले, जो वकील साहब थे निगम के तरफ से, वो बोले कि भाई कोई बात नहीं, हमें ना तो जनरेटरों से कोई वास्ता है ना कोई प्लाट से वास्ता है, हमें तो सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिससे कि जी मैं अपना एक रोज़गार कर रहा था, मेरा वो रोज़गार छिन गया। एक छोटी सी छत डाल रखी थी, एक कमरा, वो भी पहले से ही बना हुआ था उन्होंने उन्हीं के टाइम से। तो उन्होंने मिलके सुशील कुमार ने और इन अपना सिटी SHO ने और निगम ने मिलके जी मेरे साथ ज्यादती की है। मेरे साथ सरासर ज्यादती करते हुए मेरी ये सरेआम दिखते हुए डकैती मरवाई गई है मेरे साथ। मेरा वो उठा के 2018 से हैं आप, फिर जमीर अपना भी तो कहता होगा अभी इतना टाइम हो रहा है उसकी ज़मीन पे बैठे हैं हम लोग, स्टे हो गया तो 1 साल बाद फिर खाली कर देते अगर उसको देनी थी ज़मीन। तो वो जनरेटर आपको भी पता है, इतना बड़ा उठा के एकदम मार्केट में जगह मिलनी मुश्किल है। होटल वेस्ट वालों से भी मेरी बात हुई, माँ सर ये दे दो भाई, देते हैं, एकदम जगह नहीं मिलती। 2018 से आज 2023 आ गया। हाँ जी 2022 ही तो है जी, 22 खत्म हो गया, 1 महीना रह गया। तो फिर इसमें जी मैं क्या कर सकता हूँ, जगह नहीं मिली जी। मैं कोर्ट ने मेरे को दे रखा है, अगर कोर्ट की अवहेलना करी हो तो मैंने बताओ जी, कोर्ट के खिलाफ मैं गया नहीं हूँ। सुशील का तो यही तो कहना है, जो पुलिस को उसने दे रखी है कि मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और खुद ही अब कोर्ट में चले मैं करता तो जी मैं उसके बिजली का बिल उसी के नाम है, बिजली का बिल मैंने खुद पे किया हुआ है, एक भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं है उसका। अगर कोई और बात होती तो मैं अपने आप ही क्यों खुद उसके खिलाफ केस दर्ज करता कि भाई हाँ ये है। मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, मैंने तो टाइम मांगा कोर्ट से कि भाई रोजगार किसी का चल रहा हो तो कोई छीनता, वो देखो उसके भी बच्चे रोते हैं, तो हम तो रोजगार कर रहे थे। जैसे मेरे को जगह मिलती, मैंने तो इनको भी कहा था, तीनों भाइयों को, भाई अगर जगह मेरे को आप दिला दो मैं वहाँ रख लेता हूँ। आस पड़ोस में कोई जगह खाली नहीं थी, एक वो आगे प्लाट था उसमें भी मेरी बात चल रही थी, भाई देंगे तो जब जगह मिलेगी सर तभी तो रखा जाए। तो जनरेटर किस लिए रखा हुआ था आपने? ये बिजली सप्लाई के लिए रखा था जी, मार्केट में जो सप्लाई जाती है लाइट भागने के बाद हम अपना जनरेटर चलाते थे,
और सप्लाई देते थे। लेकिन वो भी पुलिस बता रही है कि ये भी अवैध तौर पर था कि आप सप्लाई कैसे दे सकते फर्म हैं। बना के रख रखी है सर, अवैध कैसे दे रहे हैं? हम अपना ही तो वो कर रहे हैं सर, उसमें अवैध अगर वो कानून को लगता है तो भाई अब हम उसको क्या कह सकते हैं? देखो पुलिस को लग रहा है, कानून ने तो मेरे को ये लिख के बना के ये दिया हुआ ना, सटे ऑर्डर दिया हुआ मेरे को। अगर अवैध लगता तो वो नहीं देते मेरे को। स्टे में क्या है? सटे में ये है कि जब तक भाई आपका केस चल रहा है, भाई जब तक आपको ये नहीं मिले, जमीन नहीं मिले कहीं, तब तक आप यहाँ बैठे रह सकते हो। ये है जी। अच्छा, फिर सुरेंद्र काले का नाम कहाँ से आ रहा है? आज जैसे वो बता रहे थे, एसएचओ बता रहे थे सुरेंद्र काले का साथी है। तो सर अब देखो, मैं भी नारा गांव से हूँ, ये प्रशासन तो कुछ भी कह ले, इंस्पेक्टर की तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है, ना उनसे मेरा कोई लेना देना है। ठीक है भाई, गांव के हैं भाई, ठीक है, अपना ना मेरी कोई राम रमी है। एवं उनके साथ मेरे को जोड़ के, उनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई भी वास्ता नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, मेरा उनके साथ कोई वास्ता ना तो है ना रहेगा। इसके अलावा और कहाँ का? एक तो यहाँ पे आप बिजली और जनरेटर की सप्लाई करते हैं, पानीपत में और कहाँ भाई का? ये एक रोजगार था सर। कितने कनेक्शन और कितने रुपए लेते हैं आप? 300 कनेक्शन थे सर, एक कनेक्शन के 300 रुपये लेते हैं पर मंथ। अच्छा जी। तो अब अगली कार्रवाई क्या रहेगी आपके पास? भाई अगली कार्रवाई तो अब देखो सर, सारे रास्ते मेरे बंद कर दिए प्रशासन ने। अब तो कोर्ट ही है, जो कोर्ट मायने करेगी भाई, जैसे वो करेगी भाई। मैं तो देखो प्रशासन के खिलाफ जाऊंगा। ये अपना सुशील कुमार, उसका भाई है वो टिंकू, क्या नाम उसका, बंटी, और एक भाई और है, और एसएचओ सिटी और निगम, मेरा सरेआम दिखते हुए सामान उठा के, जब कोर्ट मेरे को नोटिस दे रहा है कि भाई, बता रहा है कि भाई तेरा सटे ऑर्डर है, तो ये उठा के उनको उठा रहे हैं ज़बरदस्ती। ये तो सरेआम मेरे साथ डकैती होगी जी। तो पुलिस को नहीं दिखाया आपने? क्या सर? ये स्टे दिखाया नहीं था आपने वहाँ? सर ये कोर्ट में लगा हुआ, निगम में भी भेजा हुआ है। ये जो मिला हुआ है इसमें लिखा हुआ है, ये सटे ऑर्डर जो निगम में आज गया है, ये नोटिस आया था जो निगम ने कोर्ट ने दिया है हमें, ये एज पर लॉ भाई कर सकते हो कार्रवाई, कोई बात नहीं। लेकिन ये सरेआम मेरी वो चीज़ उठा के, और वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्हीं का है। भाई मेरे पास बिल है, हर चीज़ है, आप इनको कैसे उठा के इनको सरेआम? ये तो मेरे साथ डकैती होगी ना जी। सरेआम लूट के उठा के, प्रशासन का धक्का हो गया, उठा के वहाँ दे दिया, ये तो गलत है। चलिए, ये धारा सिंह थे और ये वीडियो जो है आप पानीपत से देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर ये जवाबी जो है बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,